2014 के बाद ही हमने खाना सीखा है। साइकिल, पिन, एरोप्लेन 2014 के बाद आई है। पीछे तो कुछ था ही नहीं, सब झुग्गियों में रह रहे थे उससे पहले, है ना। उससे पहले सब झुग्गियों में थे। उससे पहले चांदनी चौक में ये कुछ था थोड़ा ना, सब कुछ तो 14 के बाद आया है। एक मिनट रुकिए। 2014 के बाद इन्होंने कहा है कि झोपड़ी हट गई, वाकई में झोपड़ी हट गया। हटी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वाकई में झोपड़ी हट गया। बुलडोजर आ गया 2014 के बाद। आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए ना। माफिया सबके लिए वोल्टेजर क्या कम पड़ता है वो साहब जी। पहले बड़े-बड़े अजगर सांप पल रहे थे, वो खत्म हो गया, तो आपको दुखी हो रहा है इन चीजों से। भाई साहब इस बात पे बोलिए ना, वो चीज खत्म हो गया। अजगर सांप जो था ना बड़े बड़े पालने का, वो खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, उसके लिए तो कोई नहीं आवाज उठाता। फ्री में आना जाना हो रहा है लोगों का, वो कुछ नहीं बोलते। सरकारी नौकरियां दो युवाओं को बस। सरकारी नौकरी की जरूरत थोड़ा ही है। अब बेच दो, सब बेच दो, सब कुछ तो बिक गया है। क्या नहीं बिका है? अरे बेल बिक गया, कितना कुछ तो चीजें बिक चुकी है। गारंटी याद थोड़े कर रहे हैं। और एक चीज, नौकरी कहाँ से देंगे? 30 लाख सरकारी नौकरियां तुरंत देंगे, जैसे आप उन्हें पीएम चुने। वो लालू भी बोला था, मुलायम भी बोला था, आते हमने तुरंत दे देंगे, और दे दिया सबको। आओ नहीं यार, देखिए ऐसा है, जिसका उदय जल्दी होता है ना, उसका अस्थि भी जल्दी होता है। जिसका सुनो, अरे क्या बात कर दी है। नौकरियां दे दी, बता दीजिए। सरकारी नौकरी। हाँ, कितनों को नौकरियां मिल गई है? जो हाँ, आज का युवा खाली घूम रहा है, हैं? पीएचडी करके, डिग्रियां लेकर के युवा बेरोजगार घूम रहे। सरकार, हाँ, सरकार उपलब्ध क्यों नहीं कर रही? बताओ, एक चीज बताओ। हमारे घर सुनो, आप सुन लो। हमारे घर में 6 बेटी या 3 बेटा है, और सब इंजीनियर है। हमारे बाप दादा संपत्ति कोई देखने वाला नहीं है, तो सबको नौकरी कहाँ से मिलेगा? सबको नौकरी कहाँ से मिलेगा? घर घर में राशन फ्री मिल रहा है, गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, उसके लिए तो कोई नहीं आवाज उठाता। फ्री में आना जाना हो रहा है लोगों का, वो कुछ नहीं बोलते। सरकारी नौकरियां दो युवाओं को बस। सरकारी नौकरी की जरूरत थोड़ा ही है। अब बेच दो, सब बेच दो, सब कुछ तो बिक गया है। क्या नहीं बिका है? अरे बेल बिक गया, कितना कुछ तो चीजें बिक चुकी है। 14 के बाद ही हमने खाना सीखा है। साइकिल, पिन, एरोप्लेन 2014 के बाद आई है। पीछे तो कुछ था ही नहीं, सब झुग्गियों में रह रहे थे उससे पहले, है ना। उससे पहले सब झुग्गियों में थे। उससे पहले चांदनी चौक में ये कुछ था थोड़ा ना, सब कुछ तो 14 के बाद आया है। ये केजरीवाल ने किया है, ये केजरीवाल का किया हुआ है। हैं? सब कुछ इधर आके बोलो। भाई साहब ने पैसे दिया है लाल किले आपको डेप्यूट करने के लिए, बनाने के लिए। आप ठीक से जैसे खड़ा हो ना, अब ऐसे खड़ा भी नहीं होते। क्यों नहीं? इतना भीड़ लगता है ना, कहता बम फट जाएगा। सावधानी रहे। आप कैसी बात, 2014 के बाद ही डबल बेंड हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। केजरीवाल का क्या हुआ है? ये केजरीवाल का किया हुआ काम है, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट का काम है। पैसे आपने दिए हो ना दिल्ली सरकार को ना, यही तो बता दो। हाँ, दिया है ना, फिर आप हुए ना इसके मालिक। तो हम तो गवर्नमेंट के पैसे से सारा विकास। भाई साहब हुआ या आप हुए? अरे यार हम हुए। एक मिनट रुकिए। 2014 के बाद इन्होंने कहा है कि झोपड़ी हट गई, वाकई में झोपड़ी हट गया। हटी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वाकई में झोपड़ी हट गया। बुलडोजर आ गया 2014 के बाद। आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए ना। माफिया सबके लिए वोल्टेजर क्या कम पड़ता है वो। साहब जी, पहले बड़े-बड़े अजगर सांप पल रहे थे, वो खत्म हो गया, तो आपको दुखी हो रहा है इन चीजों से। भाई साहब इस बात पे बोलिए ना, वो चीज खत्म हो गया। अजगर सांप जो था ना बड़े बड़े पालने का, वो खत्म हो चुका है। नए सांप पनप चुके। और आप विकास की बात करेंगे, क्या विकास है? मैं विकास देता। 2014 में जो प्रधानमंत्री जो शपथ लिए थे, पहले गरीबों के पास तो खाता ही नहीं था। जनधन खाता खुलवाया गया, शौचालय दिया, आवास योजना दिया, उज्ज्वला गैस दिया, आयुष्मान भारत दिया, 370 हटाया, और राम मंदिर बनवाए। अभिनंदन को आज तक इंडियन जो फंसा रहता था, आता ही नहीं था। इनको पता नहीं क्या भाई साहब को 24 घंटा में ले आया अभिनंदन को। कतार में 8 आदमी को फांसी पड़ने वाला था, उनको बचा के लाया। यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुआ, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी आदमी फंसा था, तो हमारा तिरंगा लेके आया। इन पे गर्व नहीं होना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या काम नहीं हुआ है? पहले तो कुछ 14 से पहले कुछ होता ही नहीं था। 14 से पहले कुछ था ही नहीं। 14 से पहले कुछ था ही नहीं। 14 से पहले कुछ होता ही नहीं था सर बोल रहे थे। अभी सब कुछ हो रहा है कि पहले नहीं हो? पहले क्यों? कि बड़े बड़े अजगर सब था, बड़े बड़े सांप था, उनको खत्म किया मोदी जी ने, तो इन लोगों का दर्द हो रहा है। कुछ आदमी को पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसे ऐसे अजगर क्यों खत्म हुए। सही बात कह रहे भाई, जहाज जो बैठना था 2014 के बाद ही शुरू करा है। उससे पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था, उससे पहले रेल भी नहीं थी, उससे पहले। मैं बिहार का हूँ, मेरे घर के पास एयरपोर्ट है, उसमें घास था, भैंसों के लिए घास काटते थे महिलाओं सब जाके। आज एयरपोर्ट में बैठ के आते हैं, बताओ। घर के ऊपर से प्लेन उठता है मेरा।
कितना गर्व की बात है। भाई बहुत गर्व हो गया, गर्व तो सब जगह हो रहा है। एक बार सही न्यूज देख लीजिए, एक बार फॉरेन कंट्री का जितना सुन रहे हो ना, इंडिया का नाम और नीचे हो रहा है। सिर्फ इतना ही हो रहा है जो मीडिया बता रहा है, वही सुन रहे हो आप। 2014 की बात बोले थे ना, तो मैंने काम गिनवाया, और इससे ज्यादा काम क्या करेंगे अभी तो। केजरीवाल मोदी आएगा तो केजरीवाल बचेगा। सर मेरा सवाल कुछ इस तरीके से अरे सर सवाल मेरा ये है, जैसे अब सर ने विकास गिनाया, अभी जैसे 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, 19 अप्रैल से स्टार्ट है लोकसभा इलेक्शन पूरे देश भर में, कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? ये अभी फिलहाल का जो सवाल है ये है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? देखिए जी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ही हैं। मानते हो ना? बिल्कुल। जब तक ईवीएम है ना, मोदी कभी कोई हटा नहीं सकता। अगर एक बार बैलेट पेपर, अगर बीजेपी गवर्नमेंट को इतना ही अगर दम है अपने उस पर, इतना ही अपने समर्थकों में दम है, बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन कितना पानी में कितना हुआ। 2004 में भी हुआ था, उससे भी ईवीएम था। था ना, एक बार 2004 में भी था, 2000 बता दो, गिनवा दो। ईवीएम तो कांग्रेस का ही लाया हुआ है सर। सुनिए, आप बोलते हैं ईवीएम की, सुनिए मेरी बात। निष्पक्ष चुनाव हुए उसके बाद, लेकिन अब एक बार ईवीएम हटाकर लिख दिए, बैलेट पेपर पे आ जाए। पहले सब दूध का दूध मैं बता रहा हूँ, बैलेट पेपर क्या होता था, वो बक्सा चोरी होता था, वो अब नहीं हो रहा है। अब बैलेट और सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ, अब ईवीएम मशीन बीजेपी के विधायकों के पास से निकल रही है, वो नहीं मालूम आपको? जांच करवा लो ना, जांच तो कई बार करवाए। भैया जब अच्छा, इन्होंने हिमाचल में जीता तो ईवीएम सही है, तमिलनाडु में जीता तो ईवीएम सही है, कर्नाटक में जीता तो ईवीएम सही है, अब बाकी जगह हार गए तो ईवीएम खराब है। विधायकों के घर से निकल रही है। सवाल तो उठता है सर, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, विपक्ष की सरकार बनती है, तो वहाँ ईवीएम का रोना क्यों नहीं रोएगा? ये पॉलिटिक्स है। अगर सब जगह पे, अगर हर जगह पे बीजेपी लगातार जीतने लग जाएगी तो अंधभक्तों की भी आंखें खुल जाएगी, उसके बाद अंधभक्तों की भी आंखें खुल जाएगी। पेट उठता है लेकिन सोता नहीं है भुक्का। वो तो शुरू फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो सरकार भी कर दे हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट तो सारा कुछ कर रही है साहब, आप कैसी बात है? गवर्नमेंट जितना कुछ कर रही है, इतना तो कोई आज तक के 70-75 सब कुछ बेचने का किया। क्या बेचा? किसे बेच दिया? हमारे आगे इसके आरोप लगते हैं कि इसे बेच दिया, लाल किसको बेच दिया? किसने खरीदा? बताओ कौन है? क्या कौन सी संस्था बेची गई गवर्नमेंट के? बॉम्बे का एयरपोर्ट अडानी के पास है, उसको कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दे दिया है। अडानी के पास है, क्यों जा रहा है? क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। अब ये बताओ आप, ठेकेदारी आ चुकी है, सबको सरकारी नौकरी दे दो। आपको सरकारी नौकरी चाहिए? ठेकेदारी आ रही है सब नहीं नहीं, बैठ के खाना है क्या आपको सरकारी नौकरी में? नहीं बताओ ना, ये बताओ, हमें बताओ। आप सरकारी नौकरी के लोग बैठ के खाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? सरकारी नौकरी में कौन कहता है भाई बैठ के, कौन नहीं खाता? बताओ। हाँ भाई, सही गवर्नमेंट और सही चीज होगा, कोई कामचोर नहीं है। अगर कामचोर होते ना, हम लोग यहाँ नहीं बैठ खड़े होते, आज भी हम वही पुराने काल में जी रहे होते। सरकारी नौकरों ने भी काम करा है, पुरानी गवर्नमेंटों ने काम करा है। कभी सरकारी दफ्तर जाए करो आप, नहीं सरकारी दफ्तर जाओ आप। आजादी मिली है 14 के बाद, आप तो कंगना राणावत बन जाओगे जो गलत चले जाओ। पहले बोलेंगे अगले काउंटर में चले जाओ, यूँ बोलेंगे सर। जाने वाली सरकार है, आज से नहीं है एसबीआई, बहुत पहले से एसबीआई। कामों पर आ जाते, कामों की बात कर ले सर, विकास की बात करेंगे हम। ये तो ठीक है, सरकारी जो भी प्राइवेट हो गया, सर काम की बात करेंगे कि 2014 के बाद क्या देश में आम जनता गरीबों के लिए कुछ काम हुए? जाएंगे। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी 3 स्टेट जीती। उसमें कांग्रेस कह रही थी कि हमारा वोट 40% हो गया। अगर 40% वोट पड़ा है उसको ईवीएम से, तभी तो वो कह रहे हैं ना। आप कैसे कह रहे हैं भाई ईवीएम निष्पक्ष नहीं है? ये दोनों तरफ इनका चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है। ये लोग नहीं कहते कि हमारी नीतियों में खराबी थी, लोगों ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया। मोदी की नीतियां अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए ईवीएम का दोष नहीं है। आधार के खिलाफ मोदी जी बोलते थे, आज आधार मोदी जी यूज कर रहे हैं। जीएसटी के खिलाफ मोदी जी बोलते थे, आज जीएसटी मोदी जी यूज कर रहे हैं। कौन सी नीतियां गलत थी? हैं? आप नहीं करते जीएसटी? हम यूज नहीं करते। करते क्यों नहीं करते? लिए हो जीएसटी कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस की नीति थी, लेकिन जब जीएसटी आया गया तो गब्बर सिंह टैक्स किसने बोला था? राहुल गांधी ने। इसका मतलब वो अपनी नीतियों को ही खराब कह रहे थे।
देखो देश की जितनी भी तरक्की हो रही है, मोदी राज में इतना विकास हुआ। मेरी 55 साल की एज है, मैंने इतनी सरकारें देखी है, पहली बार जिंदगी में कोई ऐसा नेता देखा जिसको सलूट करने को मन करता है, जिसने देश का भला किया, देश की शाख को ऊंचा उठाया और विरोधी देशों को मिट्टी में मिला दिया। आज पाकिस्तान जो हमें आंखें दिखाता था, अब भीगी बिल्ली की तरह बैठा है। वो अपने जो टेररिस्ट है उनको भी बोलता कभी गलती से देश पे हमला नहीं करते। मणिपुर के बारे में क्या कहोगे? सुनिए सर, मेरा सवाल क्या कहोगे जो चल रहा है? एक मणिपुर जो साजिश के तहत हुआ, बंगाल के बारे में भी बोलिए ना, बंगाल में भी तो क्या हुआ है? आप ऐसी बात बंगाल पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? राजस्थान में क्या हो रहा था, है ना? राजस्थान में क्या हो रहा था, मणिपुर में अभी भी चल रहा है। मणिपुर में अभी भी हो रहा है। मणिपुर वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए भी हो रहा है। मणिपुर 60 साल से हो रहा है भैया, जिसमें 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार थी। वो आज की समस्या नहीं है, उसको हल होने में टाइम लगेगा। सर मैं सवाल कहाँ चल रहा है? पहली बार गृह मंत्री जाके वहाँ बैठ गया। अब तक बताओ कोई भी नेता वहाँ जाके कांग्रेस के राज में बैठा था? मणिपुर तो 60 साल से चल रहा था, लेकिन वहाँ जाके कंट्रोल किया गृह मंत्री ने। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो जनता को पसंद कर रही है। अगर मीडिया सही दिखा देता तो पता लगता मीडिया हाँ हो क्या रहा है। मीडिया नहीं, इतनी जनता खड़ी है। मीडिया तो जनता जो कहेगी मीडिया वही दिखाएगा। मीडिया गलत नहीं है, जो लोग विपक्ष में हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है वो कुछ चाटुकार पत्रकारों, कुछ चाटुकार चैनलों को खरीद कर वर्तमान में जो सरकार है उसकी खामियों को गिनाने की कोशिश कर रही है। जी सर, मैं अपने सवाल से शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ कि जैसे मेरा कहने मतलब है सब कुछ छोड़ते हुए अब की बार 400 पार है। बातें खत्म हो गई सब। विधानसभा में लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटें हैं, मुझे लग रहा है कि भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक सवाल में आपसे वापस आना चाहूंगी आपके पास। जैसे कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने देश को जो विकास दिया है वो विकास मोदी जी कभी नहीं दे सकते हैं। तो आपने दोनों काल देखे, आप कंपैरिजन बताएंगे, क्या वो सही बोलते हैं कि ऐसा है या नहीं? देखो 10 साल में मोदी जी ने जो विजन बना के विकास दिया, देखो एक विकास समय के साथ होना होता है, उसको गवर्नमेंट का वो धर्म है कि वो विकास करे, लेकिन जो विजन बना के हर डिपार्टमेंट में विकास किया गया, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, हर चीज को बड़ा सीरियसली लेकर के उसको पूरी स्ट्रेटजी बना करके मोदी जी ने विकास किया है। देखो आज जो रोड बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं कि जो हमारा मेड इन इंडिया हम बना तो लेंगे, उसको उतनी ही स्पीड से हमको सप्लाई करना है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए पोर्ट बन रहे हैं, इसलिए रेलवे की लाइन बन रही है। रेलवे का जब तक आपका लॉजिस्टिक जो ले जाने वाला सामान, ढोने वाला जो सामान है, जैसे चाहे अब लोग कहते हैं जी मोदी जी अडानी को पोर्ट दिए जा रहे हैं। अडानी जी के पास इतनी मैन पावर है और वो है मशीनरी पावर है, जो एक जहाज 3 दिन में लदेगा उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी वो 10 घंटे में लद जाएगा। जितनी हमारी सामान बनेगा उसको उतनी स्पीड से अगर सप्लाई करोगे तो देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसा आएगा सरकार के पास और गरीबों का कल्याण होगा। आज देखो अमेरिका और चाइना के बाद सबसे तीसरा नंबर हमारा आ गया है, जो हमारे भारतीय जो अरबपति बने हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। 10 साल में ये पहले कभी सुनने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो नेता थे वो चोर थे, लूट के ले जाते थे। पहली बार एक ईमानदार हमें नेता मिला। बात छोड़ दीजिए, आज जिस जगह पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, इस जगह का अगर हम आकलन करें तो पिछले 10 सालों में इस जगह का जो दृश्य था वो अलग था और आज वर्तमान समय में कुछ अलग है। मैडम, तो इसको कहते हैं विकास। जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, वो आकर यहाँ विकास देखें। वर्तमान जगह पर जहाँ पर आप और हम डिबेट कर रहे हैं और जनता के बीच में, वहाँ पर हम वहाँ के विकास की